नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। क्या करेंगे सर, क्या मामला, क्या जानना है? सभी को नमस्कार। सभी आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ऐसा गंभीर है कि महानगर पालिका पर हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार अपनी जगह पर है, वो है ही, लेकिन यहाँ एक गंभीर विषय है कि क्षेत्र के कई हजार बल्कि लाखों शिक्षित बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय वसई विरार महानगर पालिका में हो रहा है। शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय कैसा हो रहा है? एक तरफ देश में बेरोजगारी के चलते कई परिवार उजड़ रहे हैं, हम रोज़ की खबरें सुनते हैं, हम पत्रकार, हमको मालूम है। दूसरी तरफ महानगर पालिका में बैकडोर से, ठेका पद्धति से एक ही परिवार के 4-4 लोग, 5-5 लोग काम धंधे पे है। उसका मैंने जानकारी निकाला। आरटीआई की कुछ दस्तावेज है मेरे हाथ में, और इसमें सीधे सीधे महानगर पालिका आयुक्त जिम्मेदार है। आयुक्त कैसे जिम्मेदार है? तो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है आयुक्त के एक ड्राइवर है मधुकर राउत। महानगर पालिका जो आयुक्त है उनका नाम बताइए। आयुक्त और प्रशासक अनिल पवार अपने यहाँ के जो आयुक्त अभी है हालिया, उनकी बात हो रही है। उनके एक ड्राइवर है मधुकर राउत, जो उनके पास प्राइवेट है, वो किसी न ठेके में है न सरकारी में है। उनकी प्राइवेट पगार महानगर पालिका अपने पैसे से, आयुक्त अपने पैसे से देते हैं। अब वो भी पैसा है, हालांकि महानगर पालिका का ही, उस पर मैं जिक्र बाद में करूँगा। यहाँ मधुकर राउत ने 2022-23 के बाद से अपने 4 बेटे बेटी है, जितेंद्र मधुकर राउत, अपर्णा मधुकर राउत उर्फ अपर्णा जयदेव वेती, श्रीमती सृष्टि मधुकर राउत उर्फ श्रीमती सृष्टि सतीश वेटी, और मानसी मधुकर राउत। ऐसे 4 बेटों बेटियों को महानगर पालिका में अलग अलग पद पर। एक उनकी बेटी है मानसी, वो है लिपिक टंक लेखक है। उनका बेटा है जितेंद्र राउत, वो ड्राइवर है ठेका पद्धति पर, और 2 है वो सिपाही है, 2 दूसरी बेटियाँ है वो सिपाही। ऐसे 4 लोगों को वहाँ पे महानगर पालिका में उन्होंने नौकरी पर लगवाया। अब जो ठेका पद्धति है उसको मैंने पहले शुरू में बैकडोर बोला था। तो बैकडोर ऐसा कि ठेका पद्धति में आदमी की योग्यता बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, शैक्षणिक योग्यता या किसी तरह की। वहाँ ज़्यादा अहमियत रखती है सिफारिश, और ये भी मामला सिफारिश वाला ही है। ये सिफारिश वाला क्यों है? जो 2 बेटियां हैं, अपर्णा जयदेव वेती और सृष्टि जयदेव वेती, इनका शिक्षण है 10वीं पास है ये, और 10वीं पास होकर इन्होंने सिपाही की मांगनी की, इनको सिपाही मिला भी। अब महानगर पालिका जो है, महानगर पालिका में पहली बात तो ये कि पिछले कुछ सालों में महानगर पालिका ने कब नौकरी के लिए, नियुक्तियों के लिए वैकेंसी निकाला, इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। अब वैकेंसी नहीं निकली तो नियुक्ति कैसे हुई? तो उसमें है कि कुछ लोग जिनको नौकरी की उम्मीद होती है, वो महानगर पालिका में अर्जी करते हैं कि हम यहाँ तक पढ़े हैं, हमारा शिक्षण हुआ, हमें नौकरी मिले। तो महानगर पालिका उनकी अर्जी जो है वो वर्क करती है एक टिप्पणी बनाकर, जो संबंधित ठेकेदार है वो। अपने यहाँ ठेकेदार पहले थी कंपनी स्वयंभू ट्रांसपोर्ट, और अभी कंपनी दूसरी है। तो महानगर पालिका उनको टिप्पणी बनाकर भेजती है। तो जिनका मैंने अभी जिक्र किया, आप ये पेपर चेक कर सकते हैं, अपर्णा जयदेव वेती और सृष्टि सतीश वेती, इनका जो महानगर पालिका ने टिप्पणी भेजा, उसमें टोटल 20 लोगों का नाम भेजा गया, और 20 लोगों में से उस ठेकेदार ने सिर्फ इन दोनों को ही काम पे लिया, बाकी 18 को काम पे लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इन दोनों को लिया। अच्छा, कुछ लोग जो है 10वीं से ज़्यादा पढ़े हुए भी, उन्होंने स्पेसिफाई ये नहीं बोला कि हमें किस पद पर चाहिए, उन्होंने बस अर्जी किया कि हमें कोई जॉब मिले। तो उनको क्या पूछा गया कि हमारे यहाँ सिपाही की सीट खाली है, आप सिपाही पे आओगे या नहीं आओगे? तो सीधे तौर पर जिसका रसूख है, उस रसूखदार के आगे महानगर पालिका, अभी इसमें नियुक्ति भले ही ठेकेदार पद्धति भी हुई है, लेकिन मान्यता के लिए वो आयुक्त के पास जाता ही है, और आयुक्त अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि जिनको नियुक्ति मिल रही है वो कौन है। वैसे भी हमारे देश में कहावत है कि मंत्री से ज़्यादा चर्चित उनके संतरी के होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही मामला है। अच्छा, मैं जो शुरू में कहा मैंने कि मधुकर राउत, उसकी पगार महानगर पालिका आयुक्त देते हैं, तो ये बात बराबर है कि वो प्राइवेट है, उनकी पगार महानगर पालिका आयुक्त देते हैं। लेकिन महानगर पालिका आयुक्त को भी वो पैसा तो महानगर पालिका पब्लिक के पैसे से ही मिलता है। उनको जो अलाउंसेस मिलता है, भत्ता, वाहन चालक भत्ता, वाहन भत्ता, उसी में से देते हैं।
तो पब्लिक के पैसे में से एक ही परिवार के 5 लोगों की पगार जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ लोग बेरोजगारी के चलते क्या क्या कदम उठा रहे हैं नवयुवक, वो हमारे सामने है। ऐसा नहीं कि ये भी हुआ, 2009 से जब महानगर पालिका आई तब से भी कई ऐसे लोग हैं जो एक ही परिवार के 1 से अधिक लोग महानगर पालिका में है, उनकी जानकारी भी हमारे पास है। लेकिन तब राजनीतिक दबाव हो सकता था। इन सालों में जब प्रशासकीय राज है, कौन सा राजनीतिक दबाव है? और इसमें आयुक्त या ड्राइवर जो खुद महानगर पालिका में ठेके पे नहीं है, प्राइवेट है, उनको किस दबाव में आयुक्त ने लिया? मेरा सीधा सीधा आयुक्त के ऊपर यह सवाल है कि ये इसमें जो कुछ किया है वो आयुक्त ने किया है। कुछ ना कुछ तो उनके जो ड्राइवर है बहुत बड़ा राज उनका जानते हैं कि वो अपना काम निकलवा सकते हैं। अभी ये जो आप बोल रहे हैं ये कितने समय की बात है? क्योंकि उसके पहले भी कोई और ड्राइवर भूल रह चुके हैं, उसके पहले भी कोई और ड्राइवर रह चुके नहीं, क्योंकि मैंने ये मामला कितने साल से चल रहा है? कितने साल से इनकी नौकरी का पैसा जो है, पेमेंट जो है वो जो वसूल रहा है महानगर पालिका दे? वो बता रहा हूँ। तो आयुक्त जो है वो महानगर पालिका आयुक्त के ड्राइवर जो है वो प्राइवेट है, उनको आयुक्त ने कब रखा वो जानकारी नहीं है। लेकिन इन्होंने 2023 में अर्जी किया। एक और चीज़ है, जितेंद्र राउत जिसकी पहली अर्जी की गई थी, जितेंद्र राउत 9/6/2023 में, ठीक है, जितेंद्र राउत के साथ में अपर्णा मधुकर राउत उनकी बहन की भी अर्जी की गई थी। तब ठेकेदार ने सिर्फ जितेंद्र को लिया था 2023 में। फिर जितेंद्र 2009 से 2023, 9 से नहीं, सब अभी लगे ना। आयुक्त ये आयुक्त आने के बाद की बात है, कोई 2009 से नहीं है, सब 2022-23 के बाद ही। खुले शब्दों में आपका क्या क्या आरोप है? आरोप तो मैंने कहा कि जितेंद्र ये मधुकर राउत कुछ ना कुछ तो बड़े राज जानता है, उसको फ़ायदा क्यों पहुंचा रहा है आयुक्त? क्या आयुक्त की क्या ऐसी मजबूरी है कि एक ही परिवार को फ़ायदा पहुंचा रहा है? अभी आपकी क्या मांग है? मांग ये इसकी जांच होनी चाहिए। और इस मामले में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली क्योंकि मेरे पास डेटा आया था। इस मामले में मंत्रालय में जाऊँगा, शिकायत करूँगा। ये अनियमितता है, लोगों को यहाँ ऐसा कृत्य करने के लिए उकसाया जा रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जो बेचारे ठोकरें खाते रहते हैं नौकरी के लिए। अभी तक आपने इनकी शिकायत की नहीं है? नहीं, शिकायत अब करूंगा मैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी आए और उसका खुलासा मैं कर रहा हूं, और अब शिकायत में आगे मंत्रालय वगैरह में प्रोसीजर करूंगा। ये आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है, कीजिए। इनका विजुअल लो, इनका ये लेना है। पीडीएफ है क्या आपके पास? नहीं, PDF नहीं, ये बना के भेज देता हूँ। भेज दीजिए ना, वो इजी रहेगा। लेकिन बोल दे थोड़ा दूंगा, कौन सा है आपका? अपना समझाओ। हाँ, इधर भूल जाएंगे ऊपर इधर। बनाइए। ये कौन सा है? दीपक का है ना? इसे बहुत बढ़िया भाई, दोनों भाई